हे गाइस, वेलकम बैक हुआ है चैनल पर। तो बात करेंगे हम इस वीडियो में नेहा फैज़ी के बारे में। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चली है जिसके बाद मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों में। तो वो सारी चीज़ों का भी मैं जिक्र करूँगी आप लोगों के साथ, और बहुत सारी बातें जो हैं जो अभी चल रही हैं उन सारी बातों के बारे में भी जो जो चीज़ें मुझे पता चली उन सारे बातों में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक और बात जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ, वो बात ये है कि कोई यहाँ पर आकर ये ना कहना कि तुम इब्राहिम फैमिली के लिए सपोर्ट नहीं करती। भाई देखो, जहाँ भी जैसा हुआ है मैंने उनके लिए भी सवाल उठाया है। नेहा की पॉडकास्ट में मुझे जब जब कुछ ऐसे पॉइंट लगे हैं जो कि बेसलेस होते हैं, मैं उस पर भी पॉइंट उठाती हुई आई हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि नहीं मुझे जो है वो ये पॉइंट नहीं उठाने, या मैं उनके ऊपर बात कर रही हूँ तो मैं नहीं उठाऊंगी। तो इसीलिए यहाँ पर कोई इब्राहिम फैमिली का आके नहीं लिखना कि भाई तुम इब्राहिम फैमिली के लिए सपोर्ट नहीं करती। उनके लिए भी जब जब जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ सपोर्ट किया है। लेकिन ये बेसिकली जो डेडिकेटेड पॉडकास्ट है ये नेहा के लिए ही है, कि नेहा को लेकर जो सारी बातें चल रही हैं या जो जो सारी चीज़ें जो जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व करके बात की थी, और उसके बाद जो मुझे अब पता चल रहा है उन सारी बातों में जो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुए हैं थोड़े बहुत, वो भी मैं आपके साथ सबको शेयर करूँगी। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी वाली, ये जो फेक डिग्री वाली बात चल रही है, वो चीज़ जो क्लियर हुई वो ये हुई कि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है, दो चीज़ें अलग अलग हैं। और जो इंस्टीट्यूट से उसने किया है वो मतलब जो ये जो डिग्री है ये इसके इंस्टीट्यूट की है, यूनिवर्सिटी की नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी 2009 में बनी है, तो इंस्टीट्यूट 1996 में बना हुआ है। तो सबसे पहली बात वो यहीं पे क्लियर हो जाती है कि वो डिग्री इंस्टीट्यूट की है। हाँ, वो शारजा इंस्टीट्यूट वो एक ही है, मतलब इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ये दो चीज़ें हैं। इस तरीके से ये दो अलग अलग चीज़ें, यूनिवर्सिटी बनी है 2009 में और जो शारजा इंस्टीट्यूट है वो बना है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, वो बना है 1996 में। तो ये यहीं पर क्लियर हो जाता है कि वो डिग्री का जो चल रहा है फेक को लेकर के यूनिवर्सिटी, तो जाहिर सी बात यूनिवर्सिटी बनी नहीं है तो वो फेक ही बननी, वो फेक ही कहलानी है। लेकिन वो उसने की भी इंस्टीट्यूट से, तो फिर वो फेक कैसे होगी? सही बात, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है। जो पॉइंट्स जैसे जैसे पॉइंट वाइज हम चलेंगे। और रही बात सुपरवाइजर की, देखो इस चीज़ को लेकर तो मैंने नेहा को भी बहुत बार कॉल आउट किया हुआ है कि भाई किसी का काम धंधा कुछ बुरा नहीं होता, कुछ छोटा नहीं होता, कुछ बड़ा नहीं होता। उस चीज़ पर हमने बात की भी है, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा होता है, नेहा को छोड़ दो, कभी भी कुछ ऐसा कोई बंदा भी कर रहा होता है तो मैं उस पर भी पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट कर देती हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर वो सुपरवाइजर की जॉब कर रहे हो, फिलहाल मुझे उनकी जॉब का नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वो सुपरवाइजर भी बने हुए हैं तो इट्स ओके, वो अपने हक हलाल की मेहनत की कमाई खा रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। और भाई लोग बाहर जाते ही इसीलिए क्योंकि वहाँ जो बाहर जो सुपरवाइजर की भी ज़िंदगी होती है वो यहाँ के इंजीनियर की ज़िंदगी से बेहतर होती है। ये बात हम भी जानते हैं कि बाहर की ज़िंदगी की, मतलब मेरे तो खुद के ऐसे सामने लोग हैं जो अमेरिका जाकर, यूएसए जाकर ट्रक चला रहे हैं, लिटरली ट्रक चला रहे हैं, बट उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से लाख गुना अच्छी चल रही है। मतलब ये हाल है, ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी हमारे लिए शायद ख्वाब है। तो ये सिचुएशन है, ये बिल्कुल है। और रही बात ये जो सारी इनकम की, बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जहाँ पर डॉलर की कीमत कम होगी वहाँ पर महंगाई भी कम ही होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कोई किसी की ज़िंदगी जो ज़िंदगी जो गुजार रही है, ये 600-700 दिनार वाली ज़िंदगी नहीं है उसकी, ठीक है। वो अच्छा खासा अर्न कर रही है, मतलब चाहे वो जिस भी तरीके से अर्न कर रही हो। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ये फ्लेक्स कर रही है, भाई फ्लेक्स कर रही है तो प्रूफ के साथ साबित कर दो उसका कि उसका हस्बैंड जो है वो क्या जॉब कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। अगर वो फ्लेक्स इस चीज़ को लेकर कर रही है कि उसका हस्बैंड जो है गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पर है और वो सुपरवाइजर है, तो वो एक फ्लेक्स में वो एक्सपोज हो सकता है। बट अदरवाइज उसने अगर ये कहा है कि वो गवर्नमेंट में जॉब करता है और वो सुपरवाइजर भी है, तो उसमें फिर क्या डिफरेंस होगा ना भाई। वो उसने जॉब को नहीं बताया, कहीं भी जॉब हाईलाइट नहीं की हुई कि वो गवर्नमेंट में कोई सरकारी के किस ओहदे पर है, अभी तक ये नहीं पता है, ठीक है। टीचर है, वो टीचर है। टीचर जो है वो ऑनलाइन पढ़ाने वाले को भी टीचर ही कहा जाता है। अब आप लोग बोलोगे मैं इसकी साइड ले लूँ, लेकिन नहीं, ये रियलिटी है यार। इस चीज़ को अगर आप देखो तो ये रियलिटी में आता ही है। अगर वो टीचर, और ये चीज़ें मैंने अपनी परसों वाली पॉडकास्ट में भी कही थी कि ये चीज़ें हैं। और अगर रियलिटी की बात की, भाई वो टीचर है तो टीचर ही होता है ना। आप चाहे वो उस पर दे या जो भी है, उसके लिए तो वो रिस्पेक्टेड जॉब है टीचर। अगर वो ऑनलाइन भी है टीचर, अगर वो ऑनलाइन भी क्लासेस ले रही है तो उसको टीचर में ही काउंट किया जाएगा, ऑनलाइन टीचर ही कहा जाएगा उसको भी। लेकिन इतना पता है कि वो कमा रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब रही बात जिसको उनसे मसला है एक्सपोज को लेकर, ठीक है भाई, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको ये चीज़ का मसला है कि वो इब्राहिम फैमिली को क्यों एक्सपोज करिए, क्यों गंदा कर रही है, मैं भी बहुत बार इस चीज़ पर पॉइंट आउट करती रहती हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी बात उसके ऊपर आई हुई, मैं वो बात है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई उसके ऊपर बात आई है तो सारी चीज़ें तुम क्लियर कर, मैं क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें नहीं आई हूँ, लेकिन जिन जिन चीज़ों का मुझे अंदाज़ा हुआ है, जो जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। बाकी आपको जो मानना है वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि मेरे चैनल से जो जो चीज़ें गई हैं, जो जो चीज़ें मेरे चैनल से गई हैं, उसको क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। बाकी अदरवाइज़ बाकी सबकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन जो जो चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों को मैं ज़रूर अपनी वीडियोज़ में क्लियरिफाई करूँगी। अब बात आती है उसके नाना और मामी से रिलेटेड, जिस पर मैंने भी बहुत बार क्वेश्चन उठाए मैं कि भाई आपने अपनी नाना मामी से रिलेटेड क्यों बात की है, क्या है क्या नहीं है, फिर आप में और इब्राहिम फैमिली में क्या फ़र्क रह जाता है। जिस तरीके से आप उनको इस चीज़ों के लिए कॉल आउट करती है कि वो अपने रिश्तों को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से तो आपने भी उनको यूज़ एंड थ्रो किया है,
जिस पर हमने ये सारी बातें की हैं, और इसका दूसरा साइड भी अपनी वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और कहीं ना कहीं वो दूसरा साइड ही सच निकल रहा है। वो दूसरा साइड मेरे वीडियो के अंदर ये था कि भाई देखो, इसकी नानी ने और उसके मामू ने उसकी इज्जत ऑनलाइन नहीं रखी है। वो जब तक ऑफलाइन चीज़ें चल रही थी वो ऑफलाइन ही थी। जब वो चीज़ें ऑनलाइन, क्योंकि वो सबा के व्लॉग में आने शुरू हुए, जब वो सबा के व्लॉग में आने शुरू हुए तो ऑब्वियसली नेहा फैज़ी झूठी साबित होना शुरू हो गई। ऑब्वियसली नेहा फैज़ी पे लोग सवाल करने, ट्रस्ट इशूज़ शुरू हो गए। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें शेयर हुई हैं। जब तक सब कुछ ऑफलाइन चल रहा था तब तक सब कुछ ऑफलाइन था। शुरू दिन से उसकी नानी की अगर सोच रिग्रेसिव थी तो वो उसने पहले आके नहीं बताई थी कि उसकी नानी की सोच रिग्रेसिव है। जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। बहुत सारी जगहों पे वो अब भी गलत है, मैं नहीं कह रही कि वो गलत नहीं है। उसने ओवर शेयर किया है, बिल्कुल उसने ओवर शेयर किया है। इतनी सारी चीज़ों की नीड नहीं थी जितनी ज़्यादा उसने कर दी शेयर, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, चीज़ें जो शुरुआत हुई वो पहली वहाँ से हुई क्योंकि वहाँ से लोगों ने आना शुरू किया। अच्छा, ये कोई पहली पॉडकास्ट नहीं है जो मैं नेहा के लिए बना रही हूँ और जिस पर मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा सुनने को क्योंकि क्यों तुम नेहा की साइड ले रही हो। इससे पहले भी मैंने 2-3 पॉडकास्टें बनाई हुई हैं जिसके अंदर मैंने नेहा का प्रॉपर साइड लिया हुआ है। तो उस पर भी काफ़ी सारे लोगों का क्यों तुम क्यों उसकी साइड ले रही हो, तुम्हें उससे मतलब व्यूज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरा काम रिएक्शन देना, मैं वो रिएक्शन दूंगी जब जब जैसी जैसी चीज़ें मुझे पता चलेंगी। जो मेरे चैनल से गया होगा उसको अगर मुझे सही पता चलेगा तो मैं उस चीज़ का सही रिएक्शन भी दूंगी, उस चीज़ पर मैं सपोर्ट भी करूँगी कि हाँ यहाँ पर ये बंदी ठीक है। कोई मेरा ऐसा पर्सनल उससे कोई दुश्मनी नहीं है कि नहीं मुझे उसको गंदा ही साबित करना है। अब अगर रही बात उसके कैरेक्टर की, बात उसकी शादी को लेकर बार बार बात की जाती है। मैंने ये चीज़ पहले भी अपनी वीडियो में कही है, मैं अगेन कह रही हूँ इस चीज़ को लेकर कि जब आपके पास कुछ नहीं होता उसके काउंटर करने के लिए तो आपके पास बहुत आसान तरीका है किसी को भी ये कह देना कि उसने भाग के शादी की है, उसने जो है वो इंतज़ार किया है, उसने ऐसा कुछ किया है, उसने वैसा कुछ किया है, उसके ये रियल लाइफ है, ये पास्ट है, ये सब कुछ बोलना आसान होता है बिना प्रूफ के। बात अगेन घूम फिर कर प्रूफ किया जाती है। प्रूफ किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। जब मैंने भी आपको ये बात बोली थी एक्सपोज वाली कि मुझे बहुत कुछ जो है वो बताया गया है नेहा फैज़ी के बारे में, तो उसका कोई प्रूफ किसी के पास नहीं था क्योंकि जिसका जो दिल किया आया मनगढ़ंत आकर बोल के चला गया। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था मुझे देने को, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद मैं नेहा फैज़ी को कोई इतना खास पसंद नहीं करती, इसलिए मैं कुछ भी आके ऊल जलूल अपने चैनल पर बोल दूंगी। लेकिन मुझे उस चीज़ की नीड है ही नहीं। और वो चीज़ मैंने वहाँ इस पॉइंट पर रख कर कही थी कि भाई देख लो, मुझे अगर जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे उससे जेलसी, अगर मुझे उससे जेलसी होती तो मैं तो वो एक्सपोज्ड वीडियो बनाकर मैं तो ठीक ठाक उसकी जेलसी निकाल लेती, मैं तो बड़ा गुस्सा निकाल देती कि देखो ये नहीं, ये बात है। लेकिन मैं जानती हूँ जब कोई इंसान इस तरीके से नहीं किसी को काउंटर कर पा रहा होता, आप उसकी वीडियोज़ को शायद काउंटर नहीं कर पा रहे, जो भी उसकी वीडियोज़ में देखो, जब भी मैं उसकी वीडियोज़ को काउंटर करती हूँ मैं बड़े अच्छे से काउंटर करती हूँ, उसके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करती कि उसने भी तो खुद ने भी तो ये किया है, खुद ने भी तो। मेरे पास उसका किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टर पर बातें उछाली गई हैं और वो शुरू दिन से उछाली गई हैं। जब पहले भी एक बंदे ने उछाली थी, मैंने उस पर भी पॉडकास्ट बनाई थी कि ठीक है आपको उसकी वीडियोज़ से मसला है, आपको वो इब्राहिम फैमिली एक्सपोज करती है उससे मसला है, ओके है। लेकिन उस चक्कर में आप किसी के कैरेक्टर पर आकर बात उछाल दो, आप उसके बारे में बात कर दो और जिसका कोई सर पैर कुछ नहीं है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ मांगने जाओ सारे वो बन जाते हैं कि नहीं हमारे पास तो नहीं, अब्बा डब्बा चब्बा बन जाएंगे, हमारे पास तो प्रूफ नहीं है। ये डिग्री की बात भी रही, लास्ट भी मैंने ये बात कही है कि अगर प्रूफ मांगेंगे तो प्रूफ है ही नहीं। सिर्फ ये बातें सिर्फ एक कमेंट में नहीं आई है, हर जगह आ रही थी, तो उस पर मैंने एक रिएक्शन दिया था कि क्या ये बात सच है। और मैंने गूगल भी किया था और अभी भी मैंने गूगल किया है, तो वो 1996 में शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कर अगर आप उसको सर्च करोगे कि वो कब बना है तो वो आपको दिखा देगा कि 1996 में बना है। तो उस बात से ही साबित हो जाती है कि वो डिग्री उधर की है, तो 2005 में उधर से डिग्री ली गई है। तो बहरहाल अब लोगों को अच्छा ये कहा जा रहा है कि वो उसकी पूरी उसमें लिस्ट में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब वो लिस्टें विस्टें मेरे सामने नहीं आएगी, अब मुझे नहीं पता कि लिस्ट में है या नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है फेक डिग्री के साथ बाहर मुल्क में काम करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, हर जगह जुगाड़ चल जाता है, इंडिया में शायद चल सकता हो, पाकिस्तान में चल सकता हो, लेकिन ये जुगाड़ बाहर मुल्कों में इतनी इजीली नहीं चलता है। वहाँ आपके पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और वो काफ़ी टाइम से वहाँ है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर वो फेक डिग्री के साथ काम कर रहा हो तो वो अब तक पकड़ा ना जाए, और वो भी इतना बड़ा गैप हो कि 2005 में यूनिवर्सिटी का उसके पास डिग्री है और 2009 में यूनिवर्सिटी, 4 साल तक मतलब कि वो 4 साल के गैप पे चल रहा हो, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चीज़ तो मेरा कल भी गई थी कि भाई इसका समझ नहीं आ रहा कुछ, सिर्फ मैं इस चीज़ में वो थोड़ा सा फंस गई थी कि यार हाँ ये तो 2009 में बनी है, तो 2005 की डिग्री इसके पास क्या कर रही है? सही है, सीधी सी बात है। वो चीज़ मुझे थोड़ा सा चकरा गई, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला ओहो ये तो इंस्टीट्यूट भी है, तो वो चीज़ वहीं पे क्लियर हो गई कि ये डिग्री उसके पास कैसे आई हुई है और क्या कर रही है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल बहुत कुछ मतलब कि एक कमेंट सेक्शन में और ये सारी बातें कितना ज़्यादा घनचक्कर बन जाती हैं। और रही बात कैरेक्टर की, इसके पास किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। सारे लोगों के मुताबिक उसने ऐसे शादी की, उसने वैसे शादी की, किधर प्रूफ है भाई? किधर है? कुछ है किसी के पास कोई प्रूफ? किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे मैं दीपिका के लिए बोलती हूँ कि
जिसके पास किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे इधर भी कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं होता है। सारी बातें जो हैं वो इधर उधर की निकल आती हैं, इधर उधर से सुनाई। कोई भी कमेंट करके चला जाएगा, वो बात सच नहीं होती है ना। पहले भी ये बात कही थी और अब भी यही बात कह रही हूँ कि कमेंट करने वालों की बातों में सच्चाई नहीं होती। अब ये ना कहना तुम इब्राहिम फैमिली के लिए मान जाती हूँ, मैं उनके लिए भी नहीं मानती। सबसे पहले जो सवाल उठाया वो रेडिट लेडी के लिए मैंने ही उठाए थे कि भाई कोई भी कुछ भी आके बोल जाएगा तो क्या यकीन होगा। ये सब चीज़ें मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई रोना रो रही हूँ, मैं आप लोगों को यकीन दिला रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कमेंट सेक्शन के अंदर फिर ये सारी चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। तो मैं इसीलिए अपनी चीज़ों को याद दहानी करवाती हूँ कि भाई देखो उनके लिए भी कुछ नहीं मानती ऐसा कुछ। तो यहाँ भी अगर मुझे उससे पर्सनल होता तो मैं मान जाती सारी चीज़ें, हाँ सब कुछ ओके। मैं यहाँ पर आकर कभी क्लियर नहीं देती, मैं क्लियरिफिकेशन देती ही नहीं। मुझे लगता है मैं अपने मेन चैनल से क्लियरिफिकेशन दे रही हूँ, जबकि मैंने काम दूसरे वाले चैनल पर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मेन चैनल पर आकर क्लियरिफिकेशन दे रही हूँ ताकि लोगों तक ज़्यादा पहुँचे कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है जो फैलाई जा रही है। और किसी बंदे ने जब मेहनत से डिग्री हासिल की हो, क्योंकि मुझे जो पता चला जिस तरीके से उस बंदे ने मेहनत से डिग्री हासिल करी, गलत बात है कि आप किसी की डिग्री को उठाकर सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से के लिए और अपनी नफरत के लिए उसको फेक कह दो, ये चीज़ गलत है। ठीक है, आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इब्राहिम फैमिली के ऊपर क्यों बात कर दी है, सब कुछ वो अलग बात है, उसके ऊपर मेरे भी बहुत सारे सवाल रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है, हम इसको यहाँ नहीं काउंट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी की डिग्री के ऊपर बात कर दी जाए या किसी की इस चीज़ के ऊपर बात कर दी जाए, वो गलत है। जैसे मैं उसके लिए भी बात करती हूँ, भाई शुभ इब्राहिम के लिए भी बहुत बार मैंने ये बात कही हुई है, भाई अगर आपको इश्यूज़ है तो वो जो बातें कर रही हैं उसके बातों में उसको उधर से झूठ साबित करो। ठीक है, उसको उसकी उन चीज़ों से झूठ साबित करो कि तुम जो ये बोल रही हो ये झूठ है। अगर तुम वो जो मतलब हमारे मुताबिक अगर वो किसी किस्म का एलिगेशन उन पे लगा रही है और हम जवाब में उसकी ज़ात पे एलिगेशन लगा के जवाब दे रहे हैं, तो ये उस वीडियो का काउंटर नहीं होगा। काउंटर वही होगा कि वो जो बात का वो जो एलिगेशन लगा रही है, हम उसको बात के काट के बोल रहे हैं कि देखो ये नहीं ये है। अब अगर वो किसी चीज़ पर कॉल आउट करती है उसको, दीपिका को, जब वो चीज़ वो खुद कर रही होती है तो हम उसको उस चीज़ को रखकर कॉल आउट करते हैं कि बहन तुम जब उसको उस चीज़ पर कॉल आउट कर रही हो तो तुम यहाँ खुद क्यों कर रही हो। ठीक है, इस चीज़ पर समझ आता है, लेकिन किसी के ऊपर फेक लगा देना जबकि वो चीज़ हो ही ना। मुझे काफ़ी बुरा लगा जब मुझे ये पता चला कि यार ये इतनी बड़ी बात को सिर्फ और सिर्फ गुस्से के लिए और नफरत के लिए निकाला गया, जबकि ये फेक है। रियलिटी यही है कि वो उस बंदे ने अपना काम किया, अपनी मेहनत से वो डिग्री हासिल किया और उसको मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर फेक बना दिया गया और ये कह दिया गया कि फेक है उसकी डिग्री। बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रॉपर एक वीडियो बनाकर इस चीज़ को बहुत अच्छे से बोलना चाहिए कि ये फेक न्यूज़ है, ये गलत है और ऐसी कोई सच्चाई है ही नहीं, ना कोई ऐसी वीडियो है, ना कोई ऐसा कुछ है। भाई जिसके पास भी है ला के रख दो प्रूफ। और एक और चीज़ जो मेरे ही वीडियो में मैंने सवाल उठाया था वो ये था कि भाई अगर नेहा को प्रॉब्लम है शबनम जी से, तो वो अपनी वीडियो में क्यों आके क्लियरिफिकेशन नहीं दे रही, क्यों वो मेरे कमेंट्स का सहारा ले रही है, वो इन सारी चीज़ों का कह रही है। तो जहाँ पर मुझे जो जवाब मिला वो ये मिला है कि अगर मैंने अपनी वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें प्रूफ के साथ पेश कर दी और मैंने ये सब कुछ कर दिया तो शबनम जी को बहुत ज़्यादा हेट मिलना है, बहुत ज़्यादा, जो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बात डन है कि उनसे हेट बर्दाश्त नहीं होता, ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि उनकी सिचुएशन कैसी हो गई थी जब उनको ये सारी चीज़ें मिल रही थी, तो इनके लिए कितना ज़्यादा ये सब कुछ हैरेसमेंट हो गया था। तो इसीलिए सिर्फ बोला कि मैं अपनी बातों के ज़रिए ये छोटे छोटे चैनल्स पर जाकर मैं बात रख रही हूँ ताकि कुछ लोगों को ये बातें पता चल जाए। खैर ये उनके अपनी तरफ से जो है एक्सप्लेनेशन था, उस चीज़ पर काफ़ी सारे लोग एग्री करेंगे और कुछ लोग बोलेंगे भाई अगर आपको नहीं किसी को हेट डलवाना तो आप किसी के चैनल्स पर भी जाके क्यों बोल रही हूँ। लेकिन बात यही है कि जिन चैनल्स पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं उन चैनल्स पर वो जाके सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, क्योंकि वो बात उसकी सही है कि अगर उसने अपने चैनल पर बात की, उसके चैनल पर लाखों बंदा देखता है, लाख पे तो जाती है उसकी व्यूज़, तो वो बहुत ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो जाएगा शबनम जी को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लाइंड फॉलो करते हैं। इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, वो फिर आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, वो जाके फिर शुरू कर देते हैं चीज़ों को। तो वही चीज़ होती है, वो बिल्कुल ठीक है उस जगह पर, उस पॉइंट पर ठीक है। अच्छा, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा उस चीज़ पर वो कंफ्यूज्ड है, उस चीज़ को कंफ्यूज लेकर वो ऐसे है कि उसको सच भी बताना है और वो अपने चैनल पे भी नहीं बताना चाह रही कि भाई मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा कहीं हेट ना मिल जाए, कहीं कुछ ऐसा इशू ना हो जाए। तो वो भी सारी चीज़ें चल रही है, तो इसलिए वो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है कि भाई वो बोले ना बोले, वो कहे ना कहे, वही सारी सिचुएशन उसकी चल रही है। खैर बहरहाल जो चीज़ें मुझे पता चली थी, जो चीज़ें मेरे सामने आई थी, वो सब कुछ मैंने आप लोग के साथ रख दी है। अच्छा, अब यहाँ पर कोई ये ना बोलना अरे तुम जो है वो नेहा का साइड ले रही हो। भाई यहाँ पे साइड लेना या किसी के लिए बोलना ये कोई चैनल नहीं, रिएक्शन चैनल है। जो जैसे जैसे चीज़ें पता चलेंगी वैसे वैसे मेरा रिएक्शन आएगा। बहुत सारी बातों से मैं उसकी एग्री करती हूँ, बहुत सारी बातों से मैं बहुत बार उसके साथ एग्री नहीं भी कर पा रही होती। बहुत सारी बातों में वो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो जिस चीज़ पर इब्राहिम फैमिली को कॉल आउट कर रही होती है, उसकी वीडियोस में वो सारी चीज़ें दिख रही होती है, मैंने उसको उस बात पर काफ़ी बार कॉल आउट करा है उन सारी चीज़ों पर, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी को पर्सनल अटैक करना बिना किसी प्रूफ के, वो मुझे ना इब्राहिम फैमिली के लिए ठीक लगता है, ना इसके लिए ठीक लगता है, ना किसी और बंदे के लिए ठीक लगेगा। बिना किसी प्रूफ के आप किसी की मतलब भाई देखो ये सारी चीज़ें इतना तोड़ पकड़ गई थी कि लोगों ने उस पर, काफ़ी सारे लोगों ने बिलीव करना शुरू किया है यूनिवर्सिटी वाली बात पर कि हाँ ये फेक है। क्योंकि देखो ये जो गूगल वाला हुआ ना, ये इसमें ज़्यादा काम कर गया।
क्योंकि लोगों के मुताबिक यूनिवर्सिटी बनी 2009 में, तो 2005 की डिग्री को लोगों ने वैसे ही फेक समझना शुरू कर दिया था। तो ये जो अगर मगर वाली सिचुएशन होती है, अब आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी कि मैं अगर मगर क्यों करती हूँ इतना, क्योंकि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर एक चीज़ का अपना साइड होता है, हर एक का अपना साइड होता है। इसीलिए ठीक है, इब्राहिम फैमिली अपना साइड रखने के लिए नहीं आती है, तो इसीलिए जो चीज़ें मुझे अपनी वीडियोज़ से समझ में आ रही होती है, अपने दिमाग से जो चीज़ें समझ में आ रही होती है, मैं वो पॉइंट्स रखती हूँ कि भाई नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता, ये लॉजिक लग सकता है, ये लॉजिक। तो ये दोनों साइड की अपनी अपनी स्टोरीज़ होती हैं, दोनों साइड पर अपनी अपनी बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें। अच्छा, दो चीज़ें और थी, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको क्लियर करना चाहिए। खैर बहरहाल वो खुद ही नेहा को अगर होगा तो वो क्लियर कर देगा। तो उन्होंने बोला कि तेरी हर किसी से बात हो रही होती है भाई, हर किसी से बात होती है, हर कोई, क्योंकि मैं वीडियोस बना रही हूँ, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आता है, और नेहा ने भी रखा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और अच्छी बात है कि उसने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मुझे उन सारी चीज़ों से इस चीज़ का ही अंदाज़ा हुआ, क्योंकि मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में या अपने चैनल पर बोलने में कोई बुराई नहीं समझ आती कि नहीं ये कोई बुराई है या मैं इससे नीचे गिर जाऊँगी। भाई मेरा काम रिएक्शन देना है, मुझे सही चीज़ पता चलेगी मैं उस पर भी रिएक्शन दूंगी, मुझे कोई चीज़ बुरी पता चलेगी वो उस चीज़ पे भी मैं रिएक्शन दूंगी। बात सारी ये है। अच्छा, फिलहाल ये जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, इन सब में मेरी जब बात हुई है, जिन से बात हुई है, मैं अपने चैनल को बहुत छोटा समझती हूँ, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े चैनल्स यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मुझसे बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पर पॉडकास्टिंग करते हैं, कंट्रोवर्सियाँ भी होती हैं, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट हर एक बंदे ने ये बात बोली हुई है कि थर्स्टी बी के चैनल को स्ट्राइक दे दो। मतलब ये चीज़ सुनने के बाद ना मुझे वाकई बहुत हैरत हुई है इस चीज़ को लेकर कि मेरा चैनल जहाँ पर मैं कोई हेट नहीं फैला रही, मैं मतलब लोगों का, अभी देखना मेरे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने जब नेहा के सपोर्ट में वीडियो बनाई हुई है तब ये वीडियोस आए हुए हैं कि तुम जो है वो अब नेहा के किस मुंह से आई हो, क्या है क्या नहीं, ये सब बातें मेरे साथ ऑलरेडी हुई भी हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने इन सारी चीज़ों को आकर साइड लेने में या कभी कुछ ऐसे मतलब कि क्लियरिफिकेशन देने में मैं पीछे नहीं हटी। कभी भी मैं इस चीज़ से नहीं डरी कि ऑडियंस का रिएक्शन मुझे लेकर चेंज हो जाएगा या ऑडियंस मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर गुस्सा कर सकती है या कुछ भी हो सकता है। मैं कभी भी इस चीज़ों से खौफ नहीं खाया। जब चीज़ें रियलिटी थी, जब साइड लेना था, मैंने तब बड़े अच्छे से आकर साइड लिया है, बिना किसी डर के, बिना किसी भी खौफ के। मैंने कहा नहीं, मेरा जो काम है मैं वो करूँगी और बहुत अच्छे से करूँगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हर दूसरे बंदे ने ये बात कही हुई है कि द थर्स्टी बी के चैनल को स्ट्राइक दे दो। क्यों स्ट्राइक दे दो? स्ट्राइक देने की वजह तो मुझे एक बार बता दो कि स्ट्राइक क्यों देनी है तुम सबको, मेरे चैनल को उड़ाने की पड़ी क्यों है। और ये सेम बात है, एक बंदी ने नहीं, दो बंदी ने नहीं, तीन बंदी ने नहीं, चार चार पाँच पाँच बंदों ने मुझे कही नहीं है कि यहाँ पर ये सारी बातें होती रहती है, द थर्स्टी बी के चैनल को स्ट्राइक दे दो। मतलब ये चीज़ को सुनने के बाद तो मैं थोड़ा सा हैरत में चली गई और ये चीज़ें मेरे सामने अब खुल रही हैं, वरना मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पीठ पीछे कोई इस तरीके से मेरे चैनल्स को स्ट्राइक देने की बातें कर रहा होता है कि चैनल को स्ट्राइक दे दो, स्ट्राइक दे दो। ये प्राइवेसी कंप्लेन, ये जो मेरे चैनल्स पर इशू हुए बीच में, तो ये तो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये सारी चीज़ें तो मतलब कितना कुछ प्लान ऑलरेडी हो रहा था, कितना कुछ चल रहा था इन सारी चीज़ों को लेकर। मतलब इतना सब कुछ चला है कि मेरे चैनल को यूट्यूब खुद थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज में चला गया कि चल क्या रहा है इस चैनल पर। और मैं अपने चैनल को शुरू दिन से बहुत छोटा सा मानती हूँ, मैंने कभी इस चीज़ को लेकर गुरूर नहीं किया मेरा चैनल बहुत बड़ा है या ये वो है। मैं, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े चैनल बैठे हैं, मैं बेवकूफ़ कहलाऊंगी ना अगर मैं अपने चैनल को लेकर फ्लैक्स कर रही हूँ कि मेरा चैनल है। हाँ, मेरी मेहनत है 3 साल की, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं फ्लैक्स नहीं कर सकती कि भाई मेरा चैनल सबसे ऊपर है ना, भाई मुझसे बड़े बड़े चैनल्स बैठे हुए। तो बात सारी ये है। लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा हैरत में डाल गई। मेरी बातें हुई हैं, जब मेरी बात सबसे हुई है तब मैं ये सारी चीज़ें सुनकर ना हैरत में चली जाती हूँ। अब देखो, बुराई नहीं चली है सारी चीज़ें, रियलिटी, क्योंकि मैं रिएक्शन देती हूँ तो उसके चक्कर में सारे रियलिटी बताते हैं कि देखो ये सच है, अपने साइड का सच सबने बताया है और मैंने वो सच बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के आकर, बिना कुछ अगर मगर किए ये किया वो किया ना, मैंने आकर सच बता दिया कि भाई उस बंदे ने आके क्लियर किया है तो मेरा फ़र्ज़। आप तो लोग बोलोगे नेहा अपनी वीडियो पे क्यों नहीं क्लियर कर रही, भाई वो कर देगी अगर उसको क्लियर करना होगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वो मेरी वीडियो बनी हुई थी तो उसने मेरी रिप्लाई करने के लिए मुझे उसने कोई वीडियो बनाने के बजाय उसने मुझे आकर प्राइवेटली उन सारी चीज़ों का रिप्लाई दिया। और उसने जब मुझे रिप्लाई दिया, जब बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन सारी चीज़ों को अपने वीडियोज़ के थ्रू तो क्लियर कर दूँ। उसको क्लियर करना है नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी होगी कि वो इन सारे एलिगेशंस का किस तरीके से रिप्लाई देती है, क्या करती है, क्योंकि वो एलिगेशंस मेरी तरफ से नहीं लगाए गए, वो ऑलरेडी पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर उसको रिप्लाई देना होगा तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें मुझे मेरी वीडियोज़ से पता चली वो मैंने आप लोग के साथ, जो मेरी वीडियोज़ में थी जिसका रिप्लाई मुझे मिला वो मैंने सब आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। होप सो आप लोग की बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हों। हाँ, ये जो बात है ये फेक है और ये मैं अब 100% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब सामने वाला आकर आपको इतनी श्योरिटी से बोल देना तो फिर बात का कुछ रहता नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कोई अपनी आकर चोरी मानेगा नहीं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से उसने मुझसे बात की है, जिस कॉन्फिडेंस से उसने मुझे सारी चीज़ें बताई है, मुझे वहाँ पर कोई मतलब डाउट अब बनता नहीं है कि भाई ये डाउट
है कि ये जो फेक है या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं है। उसकी डिग्री भाई बिल्कुल रियल है। ये गलत होगा कि हम किसी बंदे को एक रियल डिग्री, उसकी रियल मेहनत पर भी हम उसको फेक का थप्पा लगा दें, ये चीज़ गलत होगी। उसकी अपनी मेहनत है, उस बंदे ने अपनी मेहनत की, और कोई भी बंदा अगर अपनी मेहनत से इस मकाम पे पहुंचता है तो हमारा हक नहीं बनता कि हम उसको आके झट 2 मिनट के अंदर फेक कह दें और कह दें तुम तो फेक ही हो, और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी। होप सो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया हो, बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो गई हों। मैं यहाँ पर मतलब कि स्ट्रांगली ये चीज़ को क्लेम करती हूँ कि भाई उसकी डिग्री कोई फेक नहीं है, उसकी डिग्री बिल्कुल रियल है, उस बंदे ने अपनी मेहनत की है। उनके कंटेंट के ऊपर वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो मैं उसको ना जोड़ना इधर उधर कि भाई तुम तो उनके कंटेंट के ऊपर बात करते हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो उनकी जर्नी है वो उसकी रियल है, उस बंदे ने मेहनत की अपनी, और उस मेहनत से डिग्री जब उसने हासिल की है तो बिल्कुल वो चीज़ गलत है कि उसकी फेक डिग्री पर बात की जाए। आपको बात करनी है, आपको काउंटर करना है, आप उसकी वीडियोस पे काउंटर करो, जो वो बातें कर रही है उस पे काउंटर करो, बिल्कुल क्वेश्चन करो, उस चीज़ पर आपका हक है कि वो एक चीज़ को कर रही है। लेकिन एक चीज़ को अफवाह बना देना, झूठ बना के पेश करना, वो चीज़ गलत है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे वो नेहा के लिए हो, इब्राहिम फैमिली के लिए हो, सबा के लिए हो, किसी के लिए भी हो, चाहे वो शुएब के लिए हो, किसी के लिए भी ये चीज़ हो, वो चीज़ गलत है और रहेगी। तो चलो जिस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए हों और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, आप लोग ना, मुझे बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ पर कमेंट कर रहे होते हैं ये टॉपिक ना डिस्कस करो, ये टॉपिक ना डिस्कस करो। मतलब मैं कभी कभार ये सोचती हूँ अगर मैं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के अंदर पड़ जाऊँगी तो मैं टॉपिक डिस्कस क्या करूँगी, मैं कंटेंट बनाऊँगी क्या। मैं बड़े सेंसिबल तरीके से कंटेंट बनाती हूँ। मैं बहुत मतलब अगर मैं कोई सेंसिटिव मुद्दा भी उठा रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये सेंसिटिव मुद्दे को लेकर अच्छे से क्लियर कर सकूँ, अच्छे से कर सकूँ। कल भी जो मैंने मुद्दा उठाया नॉनवेज और वेज वाला, मैंने उसमें क्लियर किया है अपनी बात को कि भाई ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जो मतलब कि नॉनवेज खाते हैं, मतलब इन नवरात्रि वगैरह पे बहुत सारे नॉनवेज खाते हैं, मुझे ये बात पता चली है। तो इस बात में कहीं दो राय नहीं, अगर वो खा रही हैं उसमें कोई इशू नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है, अपना मतलब अगर आप उस धर्म को फॉलो करते हुए भी खा रहे हो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से हाईलाइट होता है हर साल, ये मुद्दा हाईलाइट होता है हर साल, ये होता है। और एक मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो हिंदू है, तो मैंने इसीलिए तो कहा कि वहाँ पर जो ठीक ठाक लोग हैं वो हिंदू है। तो ठीक ठाक भी जो है अगर आप उसको इंग्लिश में उर्दू में बोलोगे तो उसको ठीक ठाक ही कहोगे। तो बिल्कुल ज़्यादातर जो भी आबादी है वो हिंदू आबादी है, और मुस्लिम आबादी मतलब 30% होगी, 20% होगी। तो वैसे ही जो हिंदू आबादी है वो 70-80% होगी। ज़्यादा आबादी जो है वो जैसे अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ज़्यादा आबादी इस मुस्लिम्स की है, हिंदू आपको बहुत कम दिखेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ फैक्ट है। बट वहाँ पर फिर भी आपको ज़्यादा मुस्लिम्स दिखते हैं, हमारे इधर बहुत कम हिंदू आपको नज़र आएंगे। मतलब मेरे इधर तो 2-3 कॉलोनीज़ ही मैंने कराची में देखी हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब वहाँ पर यह है कि अगर सोसाइटी के अंदर मतलब 50 लोग हिंदू रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक मुस्लिम दिख जाएगा। लेकिन हमारे इधर ये है कि हमारे इधर 100 लोग मुस्लिम हैं तो यहाँ आपको एक बंदा भी हिंदू बड़े मुश्किल से मिलेगा। मेरी पूरी गैदरिंग में मेरे जो फ्रेंड्स हैं सर्कल में मेरा एक फ्रेंड जो है वो हिंदू है, बाकी मेरी पूरी जो मतलब दोस्ती है आरिया है वो मुस्लिम्स है। तो ये रियलिटी है यहाँ पर। इस चीज़ को इस हिसाब से मैंने कहा कि वहाँ पे ठीक ठाक लोग जो है वो हिंदू है। तो हर छोटे पॉइंट पर मुझे जो है वो ये पकड़ लिया जाता है ये कह के कि तुम इसको डिस्कस नहीं करो, तो मैं डिस्कस नहीं करूँ तो मैं करूँगी क्या, मुझे ये बता दो मैं कंटेंट बनाऊँगी कैसे, किस चीज़ पे कंटेंट बनाऊँगी। क्योंकि यहाँ तो हर एक चीज़ मुद्दा है, यहाँ तो हर एक चीज़ सेंसिटिविटी है, यहाँ तो हर एक जो है बात जो है वो सेंसिटिव बन जाती है। तो मुझे मैं हर टॉपिक पे जो टॉपिक्स मुझे बिल्कुल लगते हैं कि वो छेड़ने जैसे नहीं है मैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ती, बिल्कुल भी नहीं छेड़ती। लेकिन मैं हर एक टॉपिक को इस चीज़ से कह के नहीं हट जाती। आप लोग की सजेशन सर आंखों पे। लेकिन ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में ये बात कही भी है कि बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी नॉनवेज खाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाते। और आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो भी सही बात है, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे वो भी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप किसी को लेकर किसी की नवरात्रि में अगर आप उसके सामने नॉनवेज नहीं खा रहे वो आपकी रिस्पेक्ट है, और अगर आप उसके सामने खा रहे हो तो वो कोई जुर्म नहीं है, वो कोई क्राइम नहीं है, वो कोई क्राइम की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। बस ये बात होगी कि आप में रिस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए, बात सारी ये होगी। अगर कोई इंसान जो है वो रोज़ा रखा हुआ आप उसके सामने खाना खा रहे हो तो वो आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, और अगर आप नहीं खा रहे तो भी ओके है, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो उस चीज़ की। दोनों सूरतों में चीज़ें ओके ही है, क्राइम दोनों सूरतों में नहीं है। अगर आप खा रहे हो तब भी क्राइम नहीं है और आप नहीं खा रहे तब भी क्राइम नहीं है, क्राइम दोनों सूरतों में नहीं है। बस बात सारी रिस्पेक्ट की होती है, बात सारी एक ये जो मुद्दा हर साल बनता है, मतलब हर साल बनता है ये मुद्दा, हर साल जानबूझ के ये लोग इस तरीके का हाईलाइट करते हो, और जानबूझ के, क्योंकि ये चीज़ मैं इनका 3 साल से पैटर्न देख रही हूँ कि जानबूझकर ऐसी वीडियो निकाल कर लेकर आएंगे जिसको लेकर मुद्दा बन जाएगा पूरे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये जो हिंदू मुस्लिम मैं अपनी वीडियोज़ में नहीं करी थी, बल्कि मैं तो
उस चीज़ को लेकर बड़े सेंसिबल तरीके से रिप्लाई करती हूँ, बड़े सेंसिबल तरीके से सारी चीज़ों की क्लियरिफिकेशन देती हूँ कि नहीं ऐसे होना चाहिए, या ये चीज़ हो सकती है, इस चीज़ का होता है। किसी भी वीडियो के अंदर भड़काने वाला सीन नहीं होता हिंदू मुस्लिम को लेकर कि नहीं हिंदू मुस्लिम को भड़क जा। मैं अपने इस्लाम की रियलिटी भी बताती हूँ, मैं हर एक चीज़ बताती हूँ कि देखो हाँ ये सारी चीज़ें हैं, हमारे इस्लाम में ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को ये कहा जाता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये वैसे है, सब कुछ मैं आपके साथ क्लियर करती हूँ। और फिर मैं आपको इंसानों का भी तरीका बताती हूँ, मैं आपको अपनी ज़िंदगी बताती हूँ कि हाँ भाई हर इंसान इस्लाम ऐसे फॉलो नहीं कर रहा। चलो जी, फिर भी आपके कोई सवाल हों मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना, मैं अगली वीडियो में और अच्छे से क्लियर कर, अगली वीडियो में या मैं अपने दूसरे चैनल पर उस चीज़ों को लेकर क्लियर कर दूंगी। बाकी ये सारे पॉइंट थे, आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों और सब कुछ हो गया हो क्लियर। तो चलो जी, करते हैं इस वीडियो को हम यहीं पर एंड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।